गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 और 12 का हमारा इतिहास सब्जेक्ट या एसएसटी से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक रहा था, जिसमें हमने प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा बिंदुसार, इन दोनों का अपने अध्ययन कर चुके हैं। अब जो अपना तीसरा जो शासक आएगा मौर्य साम्राज्य में, वो आएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जो शासनकाल रहा था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार सम्राट अशोक जो है वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की राजगद्दी पे बैठा था। जबकि जैन अनुश्रुति कहती है, या जैन अनुश्रुति के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया था। एक बात मैं यहां और क्लियर कर देता हूं कि जब बिंदुसार का शासनकाल था तो सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के समय 2 स्थानों का राज्यपाल जो है वो रह चुका था। एक जो जगह या स्थान आता है अवंती, जो एमपी में यहाँ का, और दूसरा जो आता है वो आता है तक्षशिला, जो पाकिस्तान में स्थित। यहाँ तक्षशिला और अवंती का राज्यपाल जो है वो सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के समय रह चुका था। अब बात आती है अशोक के नाम की। तो मास्की रायपुर कर्नाटका और गुर्जर्रा दतिया एमपी। मास्की और गुर्जर्रा के जो अभिलेख है, उन अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम जो है वो अशोक ही मिलता है। और पुराणों के अंदर सम्राट अशोक का नाम है वो अशोक वर्धन मिलता है। अब बात आती है राज्यारोहण की। राज्यारोहण, अशोक का राज्यारोहण है वो 273 ईसा पूर्व में हो गया था। अर्थात अशोक ने मगध का साम्राज्य जो है वो 273 ईसा पूर्व में प्राप्त कर लिया था। जबकि अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व, यानी 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था विधिवत रूप से। तो राज्यारोहण और राज्याभिषेक के जो मध्य 4 वर्ष का अंतर आता है, 4 वर्ष का कहा जाता है कि इन 4 वर्षों के अंदर सम्राट अशोक का जो जीवन है वो संघर्ष के अंदर बीता था। राज्याभिषेक के समय सम्राट अशोक ने जो उपाधि धारण की थी वो आती है देव नाम प्रिय। सम्राट अशोक ने देव नाम प्रिय, और एक उपाधि का नाम आता है देव नाम प्रियदर्शी भी आता है। एक जगह आता है देव नाम पियदर्शी। ये सम्राट अशोक की उपाधि। सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था, क्योंकि दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध विद्वान उपगुप्त
बौद्ध विद्वान उपगुप्त से दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ध्यान रहे, इनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। इनके जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीविक संप्रदाय